दोस्तों, जिलों की नगरी उदयपुर से आज हम बात करने वाले हैं घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की। इस घुमंतु अर्ध घुमंतु श्रेणी में कई सारी समाजें आती है जो आज भी अपनी गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रही है। इनका हमेशा मुख्य धंधा घुमंतु रहा है और इसी में आज हम बात करने वाले हैं, खास करके गाडोलिया लोहार समाज की। पारंपरिक रूप से ये जो है लोहे के औजार बनाते हैं, घेती, पावड़ा, तगारी, कुदाली आदि कई ऐसे औजार बनाते हैं। लगातार इनका जो मुद्दा है वो ये बना हुआ है कि न तो इनको घुमंतु अर्ध घुमंतु के योजना के अंतर्गत भी इनको लाभ नहीं मिलता है और लाभ लेने के लिए भी इनको दफ्तर दफ्तर चक्कर काटना पड़ता है। कभी विकास के नाम पर इनको उजाड़ दिया जाता है, कभी इनके औजार को छीन लिया जाता है, कभी इनके सामानों को फेंक दिया जाता है और रोड के किनारे किस प्रकार से जीवन यापन और रोजी रोटी और अपनी पेट के लिए और अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए इस प्रकार से काम करते हैं। जैसा कि अभी नवरात्रि का सत्र है और उस समय त्रिशूल ज़्यादा चलते हैं, तो अभी त्रिशूल भी यहाँ पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर गाडोलिया लोहार समाज हमेशा कोई न कोई लोहे के औजार का संग्रहण करता रहा है। जैसा कि हम हड़प्पा काल में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कई अवशेष मिले थे और उसी से ही हमें बहुत मानव बुद्धि का विकास हुआ। और ये गाडोलिया समाज अनवरत, जब मेवाड़ की आन बान और शान की बात आई तो इस परिवार ने, इस गाडोलिया लोहार समाज ने अपने घर बार सब कुछ त्याग कर और जंगलों में रहना और औजारों को बनाना और राजा महाराजा महाराणा प्रताप का साथ देना स्वीकार कर लिया। लेकिन ये समाज आज दिन तक वापस घर नहीं लौटा, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा इतिहास कहता है। और राजा महाराजाओं की तरफ से इनको आदेश था कि ये जहाँ भी बस जाए वहाँ ये मूल निवासी और वहाँ के जो भी रजवाड़े हैं वो उनका संरक्षण करें और उनको आवास उपलब्ध कराए, इनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए। आज हमारे बीच में आदरणीय रामलाल जी मेघवाल साहब एडवोकेट हमारे साथ में हैं, जो कि इसके जानकार भी है, ज्ञाता भी है। घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज का मुद्दा हमेशा बना रहा है। ये शोषित, पीड़ित और वंचित समाज में आता है। न इनके कागजात कंप्लीट होते, न इनके पास ज़्यादातर शिक्षा होती है। आज भी शोषित और अपेक्षित समाज इस कल्याणकारी राज्य में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आइए मिलते हैं रामलाल जी एडवोकेट साहब से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। धन्यवाद गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गाडोलिया समाज मेवाड़ राज्य का एक अभिन्न अंग रहा है। एक ऐसा स्वाभिमानी समाज है जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में एक प्रण लिया था कि जब तक महाराणा प्रताप अपने महलों में लौटकर नहीं आ जाएंगे तब तक हम निवास स्थान पर पक्के मकान में नहीं रहेंगे और सोएंगे नहीं ऊपर पलंग पर। यहाँ तो आज भी ये ऐसे निवास स्थान पर रहते हैं। राज्य सरकार ने समय समय पर घुमंतु और घुमंतु और इन परिवारों के लिए, घुमंतु परिवारों के लिए, विशेषकर गाडोलिया लोहार परिवारों के लिए योजनाएं चलाई है। विभिन्न बार में इनको आवंटन, प्लॉट वगैरह, भूखंड इत्यादि देने का संपूर्ण प्रयास किया है। फिर भी इस स्थिति को आज देख करके पता चलता है कि इनको स्थायी रूप से भूखंड प्राप्त नहीं हुए हैं। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में जो वर्तमान में उदयपुर विकास प्राधिकरण है उसमें 3 वर्ष से इनकी पत्रावलियां, आवेदन जो है वो रख रखे हैं, लेकिन इनको अभी तक उचित भूखंड नहीं मिल पाए हैं, जिससे इनकी हालत आपके सामने जो दिख रही है। मेवाड़ टुडे के माध्यम से हम राज्य सरकार के मुखिया और उदयपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन साहब को निवेदन करते हैं कि इनको अविलंब ही भूखंड और आवास उपलब्ध कराए और पट्टा दिलाया जाए ताकि ये रह सकें। और इनके जो घुमंतु और आवासीय घुमंतु में जो तहसीलदार द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र और इनके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं वो देने से मना कर दिया जाता है, वो भी अविलंब जो है पटवारी साहब द्वारा भी बार बार मना कर दिया जाता है, वो भी अविलंब इनके जारी करवा जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट रामलाल जी। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया कि मेवाड़ के शासन में महाराणा प्रताप के समय से, उससे पहले से ही ये समाज काम करता आया है और पूरा मेवाड़ की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए प्रत्येक समाज ने यहाँ योगदान दिया है। इस पूरे आंदोलन के कर्णधार माणक जी, तो माणक चंद जी हमारे बीच में है, जो घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के मुद्दे को उठाते रहते हैं। हमेशा इन शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों की आवाज़ बनते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। आज भी उदयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पधारे और उनके पधारने पर इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, अपनी वेदना भी बताई है, लेकिन
वही बात है कि उनका भी शासन रहा 5 साल तक, उन्होंने क्या कुछ किया है वो तो हम माणिक जी से सुनेंगे। आप थोड़ा बताएं क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर और किस विजन को लेकर आप चल रहे हैं, और अभी मेवाड़ में इनकी स्थिति क्या है, खास करके घुमंतु अर्ध घुमंतु में, खासकर हमारे गाडोलिया लोहार समाज। मैं गाड़ी लोहार समाज से मानिकचंद बोराना गाड़ी लोहार समाज से भी बोल रहा हूँ कि 2023 के अंदर श्रीमान पूर्व सीएम साहब अशोक गहलोत साहब ने विज्ञप्ति निकाली थी कि घुमंतु अर्ध घुमंतु गाड़ी लोहार समाज को निःशुल्क भूमि आवंटन होगी। वो यूआईटी द्वारा आवंटन करके इनको बिठाए जाएंगे। तो यूआईटी वालों ने आवेदन लिए 2023 के अंदर। 2023 के अंदर आवेदन लेने के बावजूद भी आज दिन तक न तो भूखंड आवंटन की कार्रवाई करी, न फेरा फेरी क्षेत्र में निवासित घुमंतु गाड़ी लोहार समाज उनको न पट्टे दिए। ये हमारी मांग है राज्य सरकार से, चाहे भारत सरकार से। श्रीमान नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है, श्रीमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन है कि घुमंतु जाति फेरा फेरी क्षेत्र में निवासित गाड़ी या लोहार समाज है, जो इनको न तो पट्टे मिले, न भूखंड मिले, न आज दिन तक ही नगर प्रन्यास प्राधिकरण यूआईटी का चक्कर काट रहे हैं। न तो हमारी कोई सुनवाई करते हैं, न आज दिन वो टालम टोला करते हैं, न हमारी कार्रवाई को आगे बढ़ने देते हैं। यूआईटी में इस संबंध में श्रीमान आयुक्त महोदय को भी लिखित में दिया, श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय चेयरमैन साहब को भी लिखित में दिया, श्रीमान सचिव साहब को भी लिखित में दिया कि हमारे गाड़ी लोहार समाज को भूमि आवंटन की मांग है, वह हमारे को पूरी करो, नहीं तो हमारे गाड़ी लोहार समाज धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, जिसकी जवाबदारी श्रीमान प्रशासन की होगी। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, और प्रशासन शिविरों के अंदर प्रशासन सेवा शिविर के अंदर घुमंतु गाड़ी लोहार समाज का काम नहीं हुआ तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे और धरना प्रदर्शन चलेंगे देंगे, जिसकी जवाबदारी नगर विकास प्राधिकरण उदयपुर की रहेगी। ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आप देखिए कि जिस समाज ने इतनी उन्नति में योगदान दिया, जिस समाज ने मेवाड़ की आन बान और शान को बनाए रखा, स्वयं जंगलों में रहकर, पीड़ित रहकर, शोषित रहकर, वंचित रहकर, फिर भी मेवाड़ का भला करते रहे, लेकिन ये समाज कई दशकों के बाद भी, कई युग बीतने के बाद भी आज भी मुख्य धारा में नहीं है। इसकी सीधी सीधी तस्वीरें हैं, ये यहाँ की नहीं है, पूरे राजस्थान की ये तस्वीरें हैं। आज भी गाडोलिया समाज के पास न भूमि धन है, न धन है, न घर धन है। ये फुटपाथ पर भी अपना बसेरा कर लेते हैं, और जहाँ जब तक प्रशासन की रहमत होती है, जब तक उनकी मेहरबानी होती है, तब तक रहते हैं, और एक दिन बुलडोजर लेके आ जाते हैं और इनके घर को उजाड़ देते हैं। ऐसे दृश्य हमने कई बार देखे हैं, राजस्थान के अलग अलग कोने से देखे हैं। राजस्थान की अलग, और सबसे बड़ी बात यह है, इस समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। सरकार ने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है, ये समाज के लोग रहते हैं, और व्यवस्था ही ऐसी बना दी है कि ये काम में व्यस्त रहते हैं। बाप का दुख देखकर बेटा काम करने लग जाता है, और बेटे का दुख के देखकर उसका बेटा काम करने लग जाता है। बहनें यहाँ ज़्यादा पढ़ती नहीं है, छोटी उम्र में जो है शादी हो जाती है, और वो अपने बाद में ससुराल चली जाती है। कुल मिलाकर ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी संतोपद का जो है वो स्थिति रहती है। यहाँ बहनें भी कम नहीं है, बहनें भी बराबर हाथ बटाती है, सभी मजदूरी करते हैं। आप कितनी पढ़े लिखे हैं? मैं तीसरी चौथी पढ़ा हुआ हूँ। क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं कह के इसीलिए कि हमारे वो गाड़ियाँ इधर इधर लेके चलते थे, घुमंतु थे, तो इसीलिए हमने नहीं पढ़े। आप शादीशुदा हो? हाँ, शादीशुदा। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। अभी वो कितनी पढ़ रहे हैं? अभी वो एक तो तीसरी, एक चौथी में। तो प्राइवेट में नहीं कराया आपने? सरकारी में प्राइवेट से करावे कहाँ से, पैसे ही नहीं आते इतने से कहाँ से कराएंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो लोहारी काम ही करते हैं। वो लोहारी के। लोहारी। पैतृक गांव कौन सा? आप किस देश से आए थे, कौन से गांव से आए थे? हम तो यहाँ के ही है, हमारे बाप दादे यही उदयपुर के ही है, और 50 सालों से यही उदयपुर में निवास करते हैं। अब आप देखिए, जो राजा महाराजा के साथ युद्ध लड़े, जब सरकार आई और सरकार का लोकतांत्रिक बना, लोकतांत्रिक देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस ऐसी आज़ादी क्या काम की जहां आज भी शोषित और अपेक्षित पग पग पर पाए जाते हैं। ये तो धन्यवाद है कि कुछ इनकी कलाकारी को, इनकी स्किल को, इनकी कलाकारी को ये इस बदौलत जिंदा है।
ये काम नहीं होता तो शायद कहाँ होता। ये नहीं होते तो फिर क्या करते थे? आज भी हम किस तरह अपने पास हुनर नहीं होता तो क्या करते। हुनर नहीं होता तो फिर क्या करते? पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर क्या करते? आज इस संबंध में हमें अशोक जी को भी ज्ञापन दिया। आज हमने असद जी को भी ज्ञापन दिया है इसी समय में। कितनी पढ़ेगी? मैंने नहीं पढ़ाई दिन की बड़े लोया कूटा पर आपने बिल्कुल ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे ये पढ़ रहे हैं। तुम ही हो? कितनी पढ़ती है बेटा? जी। 5वीं पढ़ती है। कुछ आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ। देखिए कौन पढ़ना नहीं चाहता, कौन आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था ही कुछ कर रखी है कि आपकी ये तो पढ़े कहाँ, क्यों का भी ये कई तरह से ठिकाना नहीं है। तो आप किस प्रकार से समाज भी शोषित और अपेक्षित वर्ग के नन्हे मुन्ने बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, का वातावरण ऐसा है कि इनके देखिए किस प्रकार से ये अभी बरसी और ये जुगाड़ लगाकर इन लोगों को ठीक किए हुए हैं और फुटपाथ और रोड पे अपना आशियाना बना रखा है। न जाने कब सरकार का पीला पंजा बुलडोजर आ जाए, कोई गारंटी नहीं। माणक जी थोड़ा सा, माणक जी एक मिनट, माणक जी एक मिनट, आप थोड़ा बताओ कि उदयपुर में अब तक कितनी कार्रवाई आपने देखी और क्या उसका परिणाम रहा है। अभी तक हमारा फेराफेरी क्षेत्र के अंदर उदयपुर के अंदर कोई काम नहीं हुआ सर। न तो पट्टे मिले फेराफेरी क्षेत्र में, न ही जमीन मिली। ये हाल है उदयपुर का 3 सालों से। 2023 से लगाकर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं रही। अभी भी कैंप में भी गए तो कैंप में भी क्या हो जाएगा हो जाएगा, अरे हो जाएगा कभी, कब तक होगा? उसकी एक तारीख तो निश्चित होनी चाहिए, तारीख निश्चित होनी चाहिए। इसलिए हमें अगर शहर सेवा शिविर में हमारी गाड़ियल और समाज की कार्रवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं और वोटों का बहिष्कार कर सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है सरकार कि तो हमारा जल्दी से जल्दी बुकट आउंटन कर बैठाने की कार्रवाई। करीबन 600 आवेदन यूआईटी में गाड़ियल और समाज के दे रखे हैं। वो बंडल बांध के पड़े हुए हैं आवेदन के। आज 3 साल हो गए लगातार, यूआईटी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हाँ ऐसा कहा कि भाई अब आप किस लिए आते हो? भाई हमारे समाज की मांग है और हमारे समाज का मुद्दा है, इसलिए हमें भूमि आवंटन की मांग है, इसलिए हम आ रहे हैं। क्योंकि हमारी गरीब जाति फुटपाथ पर झुपड़ी पट्टी डाल के बैठी है, इसलिए हम आ रहे हैं। तो हमारी मांग है कि अगर नगर विकास प्राधिकरण अगर 7 दिन के अंदर हमारे को जमीन की आवंटन की कार्रवाई नहीं की गई तो हमें धरना प्रदर्शन चालू होगा, जिसकी जवाबदारी श्रीमान आयुक्त महोदय की होगी, श्रीमान नगर विकास प्राधिकरण सचिव की होगी, श्रीमान चेयरमैन संभागीय आयुक्त महोदय की होगी, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की होगी, श्रीमान सांसद महोदय की होगी, श्रीमान विधायक महोदय की होगी। ये जवाबदारी सारी इन लोगों की होगी अगर हमारे गाड़ियल और समाज का काम नहीं हुआ तो आप देखिए कि बरसों से रह रहे लोगों को सरकार पल भर में उजाड़ देती है। न नोटिस, न कोई जवाब, न कोई घर, न कोई पुनर्वास, बस सीधा पल्ला पीला पंजा चलता है और कई आशा ने उजाड़ देता है। यही डर हमेशा माणक जी जैसे लोगों को सताता है कि पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे अपने परिवार का क्या होगा, वो कहाँ रहेंगे। इसी को देखते हुए कहते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। थोड़ा आगे बढ़े हैं, लगा कि मुझे आवाज़ बनना चाहिए, इसीलिए समाज की आवाज़ बने हैं और इस समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। समाज की आवाज़ उठाना एक सच्चे समाज सेवी के गुण होते हैं, मनुष्य के गुण होते हैं और वो गुण कहीं कहीं व्यक्ति में पनपते हैं, तब वो दूसरों की मदद करता है। माणक जी ने आज ये पूरा बताया हमें पूरा क्रम। घुमंतु अर्ध घुमंतु में तो बहुत सारी जातियाँ आ रही, उनकी स्थिति क्या है? उनके लिए तो हमारे को कोई मतलब उनके लिए तो हमारे का कोई मालूम नहीं है, लेकिन हमारे गाड़ियल और समाज ऐसी स्थिति में बैठी है। ये हमारी निवेदन है कि हमारे गाड़ियल और समाज ऐसी स्थिति में आज भी जीवन यापन कर रही है, फिर भी ये सरकार हमारी सुनवाई नहीं करते। ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इनको मकान आवंटन करे और व्यवस्थित इनको बिठाया जाए और धंधे के लिए
सात सात फुट की दुकान के लिए भी हमारी मांग है कि भी ये रोजगार के लिए रोजगार कर सके, ये मांग है। तो ये एक वाजिब मांग है वास्तव में, और ये समाज जिसने कि कई युगों से मनुष्य की सेवा की, राजा महाराजाओं की सेवा की, और वर्तमान में भी देखो आप फुटपाथ पे रहकर भी कुछ न कुछ इस देश को समर्पित करते रहते हैं। ये गाडोलिया लोहार समाज घुमंतु अर्ध घुमंतु श्रेणी में आता है, और लगातार इस श्रेणी में मांग की जा रही है कि लगातार इनको इनके हक और अधिकार मिले। इनके जो गाइडलाइन बनाई गई है, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनका सरकार के जितने भी अफसर है वो पालन करें, क्योंकि आपको एक मोटी तनख्वाह मिलती है, इन्हीं गरीबों के नाम पर आप तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इनका ही अगर आप भला नहीं करेंगे तो कौन भला करेगा? फिर ये भगवान भरोसे है कुल मिलाकर। तो राजा महाराजा के ज़माने में भी आप देखिए किस प्रकार से काम किया करते थे, और इस काम को आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, लगातार इस काम को चालू है। सरकार की जवाबदेही और सरकार की जिम्मेदारी है, अफसरों की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ आके देखें और इन व्यवस्थाओं को ठीक करें। इनके आवास नहीं है तो इनके आवास का प्रबंध करें, इनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो वो दिलाए, एडमिशन नहीं होता तो वो कराए। कुल मिलाकर जिम्मेदारी सभी की बनती है, लेकिन जिम्मेदारी से पल्ला कहीं न कहीं झाड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। देश आज़ादी के आज 78 साल के बाद भी आप देखो कि गाडोलिया समाज की स्थिति वैसी की वैसी है। तो आप समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अगर समस्याएं थोड़ी खत्म जब होगी जब सरकार इन पर ध्यान देगी, इनके पुनर्वास पर ध्यान देगी। कि देखिए घर होता तो ऐसे कौन सोता, जहां आप महंगे बंगलों में एसी में सोते हैं, वहीं ये देखिए बहनें और भाई जहां जगह मिल जाती है थके हाल वहीं सो जाते हैं। ये स्थिति है घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की। सरकार इस पर संज्ञान ले, सरकार इस रिपोर्ट को देखे और सरकार इस पर विचार करे, और एक सकारात्मक तरीके से जो लोक कल्याणकारी देश कहते हैं भारत, इस भारत की प्रभु सत्ता को, इस भारत की कल्याणकारी राज्य की वास्तव में है तो इन लोगों का कल्याण करके सिद्ध करे। तो उदयपुर जिलों की नगरी से सबसे बड़ी रिपोर्ट घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है, जहां शोषित और अपेक्षित आज भी है समाज, जिसकी आवाज़ बनकर लगातार सरकार से मांग की जा रही है। और सरकार से हम भी चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि आप इनकी मांगों को मानें, इनकी मांगों को इनको हाथों हाथ दिलाएं, इनके आवेदन करें, इनके आवेदन करने में सहयोग करें, और इनको घर जो भी इनकी उपलब्धता है वो दे, और उससे आगे बढ़कर और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। एक बात और है, कल मैंने गिरवा तहसील में गया था, तो मैं कहा सर ये घुमंतु पहचान पत्र के लिए साइन करना, पटवार जी को बोला तो पटवार जी ने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगी। मैं कहा मैडम क्यों नहीं करोगे, कारण क्या है कि ये गाड़ी लवार नहीं किया, अगर गाड़ी लवार नहीं है तो हम दूसरी जाति जाएंगे। तो मेरे को तहसीलदार जी गिरवा ने मना कर दिया कि घुमंतु गाड़ी लवार के साइन नहीं करना है। तो ये क्या कारण है कि हमारे गाड़ी लवार नहीं किया, इसका जवाब तहसीलदार जी को देना ही पड़ेगा। और बड़गांव तहसीलदार जी ने भी ये हाल बना रखा है कि गाड़ी लवार समाज के घुमंतु जाति प्रमाण पत्र के लिए हम साइन नहीं करेंगे, चाहे कलेक्टर साहब के पास जाओ, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, हम साइन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये बात तहसीलदार जी गिरवा ने बोली है, और पटवारी गिरवा पटवारी ने बोली है। तो हमें आवेदन लेके वापस थैली में डाल के वापस आना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, देश का नाम भारत है, जहां सबका सम्मान किया जाता है, लेकिन जब गरीबों के साथ ही न्याय नहीं होता तब आवाज़ उठानी पड़ती है। आप भी इस लड़ाई की आवाज़ बनी है और इस शोषित अपेक्षित घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। नेताजी से भी निवेदन है और प्रशासनिक अधिकारियों के ये व्यवस्थाओं को देखें, इनके अधिकारों को दिलाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।